प्रगति, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो अब क्लास को स्टार्ट किया जाए। अच्छा ठीक है। प्रगति गुड इवनिंग, अंजलि, खुशी, विकास, सबको गुड इवनिंग। स्वराज भी जुड़ चुके हैं। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। लास्ट क्लास हम लोग यही पढ़ रहे थे शायद। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ ठीक ठीक, दिखेगा दिखेगा। बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं इसमें गूगल मीट में, समझ गए ना? हाँ, आपके जीमेल आईडी में ही गूगल मीट अब ऐड हो जाएगा। उसके बाद कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। क्लासेस भी चलेगी और साइड से जो है आप पिक्चर भी देख पाएंगे। अभी क्लासेस तो कर पा रहे हैं बट पिक्चर नहीं दिख पा रहा होगा। स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं ये लास्ट क्लास के क्विज का है, ठीक है ना? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन कौन सा है पहले तो ये तो समझ लीजिए क्या है ये क्वेश्चन। ये लास्ट क्लास का जो हम लोग का क्विज था, हाँ सैटरडे वाला है। तो जरा सा एक बार देख लेते हैं क्या है, ठीक है? चलिए देखिए अब जरा सा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि ए पर्सन कवर्स, ध्यान से समझिएगा और जवाब भी दीजिएगा। ए पर्सन कवर्स 5/18 ऑफ टोटल जर्नी बाय ट्रेन, 7/20 बाय बस, 26 होल 2/3% ऑफ टोटल जर्नी बाय कार। आपसे बोला जा रहा है एंड रिमेनिंग 1330 मीटर ऑन फुट, और बोला जा रहा है कि 1330 मीटर जो है कैसे कवर किया है, एक पर्सन फुट से कवर किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल जर्नी। टोटल जर्नी क्या होगा इसका ये बता दीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सिंपली ऐसा करें कि 5/18 सबको दिख रहा है, 7/20 ऐसा। तो आप क्या करें, इसको भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 26 3 जा कितना होता है, 78 + 2 कितना, 80/3। इसका परसेंटेज जब चेंज करेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये 4/15 हो जाएगा। ये 4/15 ये गया है कार से, ये गया है 7/20 बस से, और ये गया है किससे, ट्रेन से। तो आप एक काम करिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 180। तो सबके डिनोमिनेटर को 180 कर देते हैं। क्लियर हुई बातें? मैं क्या बोला कि 18, 20 और 15 का आप जब एलसीएम लेंगे तो 180 आ जाएगा। तो क्यों ना डिनोमिनेटर को ही 180 कर दिया जाए। तो मैंने क्या किया, अब सबके डिनोमिनेटर को 180 कर रहा हूँ। तो ये 180, ये भी कितना हो गया 180, और ये भी कितना हो गया 180। कोई दिक्कत किन्हीं को? मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है आपका, टोटल डिस्टेंस समझिएगा चीज़ों को, टोटल डिस्टेंस जो आपका है वो मान लेते हैं कि 180 यूनिट का है। उसमें से 180 में से 50 वो किससे गया है, ट्रेन से, और 63 किससे गया है, बस से,
और ये कह सकते हैं 48 किससे गया है, कार से। तो आप बोलेंगे 58, 63 और 48 ये चला गया, सब मिलके कितना हो जाएगा 11, 6, 5, 11, 4, 15, 116, 161 यूनिट। इतना डिस्टेंस वो चल लिया कार से, बस से, ट्रेन से। तो आप बोलेंगे ना 180 में 161 को अगर माइनस कर लें तो रिमेनिंग जो रह गया डिस्टेंस वो कितना बचा, तो 19 यूनिट। कैसे बचा, तो आप बोल सकते हैं 180 यूनिट टोटल डिस्टेंस, 161 यूनिट कवर कर लिया तो 19 यूनिट बच गया। तो 19 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 1330, तो एक यूनिट कितने के बराबर, 70 के। तो आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल जर्नी। वो तो मैं ऑलरेडी मान चुका हूँ कितना, 180 यूनिट। तो 180 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 180 इंटू 70 यानी कि 12600, मतलब आप कह सकते हैं 12.6 किलोमीटर। और ये क्या था पहले, मीटर। अब बताइए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से एक बार बताइए क्या दिक्कत आ रही है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। क्लियर है, वेरी गुड स्वराज, विवेक, बहुत बढ़िया। चलिए श्वेता, गुड इवनिंग श्वेता। चलिए अब देखते हैं इधर, खुशी क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट यहां चलते हैं, देखिएगा आवाज धीरे आ रहा है, मतलब अपना मोबाइल का साउंड बढ़ाइए। दीपालिका, मोबाइल का जो साउंड है उसको इंक्रीज कीजिए, बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी इजी क्वेश्चन है, आप इसको देख के ही आंसर कर सकते हैं। विवेक देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड से कम में भी आंसर हो जाएगा। ये बोला जा रहा है कि ए पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 83 होल 1/3%। आपसे बोला जा रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन, किसमें रिडक्शन, तो बोलता है इन टाइम टेकन टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। बोलता है कि बताइए वही डेस्टिनेशन जाने में अगर स्पीड 83 होल 1/3 से इंक्रीज कर दिया गया तो बताइए टाइम कितना रिडक्शन होगा, मतलब टाइम कितना कम लगेगा, ये बताइए। अगर जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो यहीं से आंसर कर लेगा कि 5/6 से टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब 5/6 से स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि टाइम जो है 5/11 से घट जाएगा। और 5/11 कितना होता है आपको पता है, 45.45, यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा कुछ अभी, कि आ गया, हाँ नहीं आया, बिल्कुल मुझे भी पता है। देखिए अब जो मैं समझा रहा हूं उसको देखिएगा, बहुत आसान बात मैं समझा रहा हूं। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये तो सब लोग जानते हैं ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, जानते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूं d बराबर st। अगर डेस्टिनेशन सेम है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। डेस्टिनेशन सेम का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं एस टी जो है, एस और टी का प्रोडक्ट जो है ये कांस्टेंट हो गया। और एस टी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो गया तो मैं लिख सकता हूं एस वेरीजेज सी अपॉन टी। मतलब अगर ये कांस्टेंट है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक मिनट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस टी बराबर, अगर ये डी जो है पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं एस बराबर डी बाई टी। तो फिर डी जो है वो क्या है, डी क्या है, तो आप बोलेंगे ये कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एस वेरीजेज 1/t, मतलब एस वेरीजेज 1/t का मतलब यदि स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम डिक्रीज होगा, या टाइम इंक्रीज हुआ इसका मतलब स्पीड डिक्रीज होगा। और आपको पता होगा जब आप परसेंटेज पढ़े होंगे मुझसे तो मैंने समझाया था कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, याद करिए, फिर से मैं बता रहा हूं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। इसमें मैं क्या बताया था, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में मैं क्या बताया था, यदि कोई डेटा a बाई बी से इंक्रीज होता है, यदि कोई डेटा a बाई बी से इंक्रीज होता है, हाँ अच्छा, ठीक है,
देखिए, तो अगर कोई डेटा a बाई बी से इंक्रीज होता है तो मैं इसको कितना से डिक्रीज करूंगा, a बाई ए प्लस बी से। अब इन चीज़ों को समझिएगा, ये जो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझना है ढंग से। जैसे मान लीजिए यदि कोई नंबर है 100, कोई नंबर है 100, इसको मैं 20% से इंक्रीज कर दिया, 20% से, तो आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है, 20, एक्चुअल में 20, तो ये कितना बढ़ के हो गया 120। कोई दिक्कत है? यदि आपसे फिर बोला जाए, अगर आपसे ये फिर बोला जाए कि 120 से घटा के फिर कितना कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए, तो कितना कम करना पड़ेगा, 120 से घटा के 100 कर दिया जाए तो कितना कम करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि 100 को 20% में इंक्रीज किया तो 120 हो गया, इसका मतलब 20 बढ़ा, और 120 से जब 100 करूंगा तो माइनस 20 तो और कम करना होगा तभी तो 100 होगा। हाँ खुशी, एकदम सही। लेकिन यहां समझना है कि 20 मैं कम कर रहा हूं, बट किसके रेस्पेक्ट में, 120 के रेस्पेक्ट में। तो आप यहां से अगर फ्रैक्शन देखेंगे तो 1/6 आ जाएगा, और जब परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%। कोई दिक्कत है? तो यहां भी तो मुझे वही करना है, जब d बराबर st में d कांस्टेंट है तो स्पीड को बढ़ाना है, तो टाइम को ऐसे कम करना होगा ताकि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रह सके। तो उसके लिए मैं समझा रहा हूं, अब चीज़ों को समझिएगा कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो आपको दिख रहा होगा डेटा 1/5 से इंक्रीज हो रहा है, डेटा 1/5 से इंक्रीज हो रहा है, तो 16 होल 2/3% से आपने निकाला है सॉल्व करके कि उसको घटाना पड़ेगा, 16 होल 2/3% से डिक्रीज करना पड़ेगा तभी ये 100 हो सकता है। तो 16 होल 2/3 होता कितना है, तो आप बोलेंगे 1/6 होता है ना। तो 1/5 ही को मैं बोल रहा हूं कि a बाई बी से अगर ये इंक्रीज होगा तो आप यहां देखेंगे क्या दिखेगा, a अपॉन a प्लस बी, उससे ये वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उससे अगर मैं डिक्रीज करूंगा वैल्यू को तो ओरिजिनल वैल्यू पे मैं आ सकता हूं। मतलब कहने का 1/5 से बढ़ रहा है तो घटेगा कितना से, 1/1 प्लस 5 से। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब आपको पता है कि डेस्टिनेशन सेम जाना है और स्पीड मेरा 5/6 से इंक्रीज हो रहा है, स्पीड मेरा 5/6 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि टाइम कितना से घट जाएगा, तो 5/5 प्लस 6 मतलब कितना, 11 से। तो आपको पता तो ये होगा ही, क्या पता होगा कि 1/11 क्या होता है, तो 9.09, ये आप जानते हैं। और मुझे डिक्रीज कितना से करना है, 1/11 9.09 आप जानते हैं, तो मुझे डिक्रीज कितना से करना है, 5/11 से, 5/11 से। तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते 45.45% से ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे लगता है एक बार आप लोगों से मुझे जानकारी ले लेना चाहिए कि आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। जल्दी से एक बार बताइए, समझ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया सबको? कहीं से कोई दिक्कत लगे आप जरूर बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको ऐसा ही आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मुजावानी आंसर बताइए, बिना पेन चलाए कौन आंसर पहले बताता है। मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स, इतने लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। मैं कमेंट बॉक्स ही देख रहा हूं, जल्दी से बताइए तो। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विवेक बहुत बढ़िया। संजीत वाह, वेरी गुड। स्वराज, गोपाल, क्या बात है, शानदार। देखिए क्या बोला गया है कि वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, जब हम लोग ऑफिस से घर जाते हैं तो बोलता है गिरीज कार गॉट सम प्रॉब्लम, गिरी के कार में कुछ खराबी आ जाती है। फिर बोलता है सी टुक 16 होल 2/3% मोर टाइम, 16 होल 2/3% को ज़्यादा टाइम लगता है देन द यूजुअल टू रीच। अब बोलता है हिज स्पीड इन दिस केस इज व्हाट परसेंट लेस देन हिज यूजुअल स्पीड। सिंपल सा बात है, जब वो ऑफिस की बात है और घर की बात है, ऑफिस से घर का डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, आज भी जाएंगे तो वही रहेगा, और कल भी जाएंगे तो वही रहेगा, परसों भी जाएंगे तो वही रहेगा। मतलब सिंपल सा मीनिंग निकल के आया कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, दिमाग में ये आना चाहिए डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है।
और जब डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है और क्वेश्चन में कहा गया है d बराबर st से हम लोग जानते भी हैं कि जब ये कांस्टेंट होता है अगर टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड घट जाएगा और स्पीड बढ़ता तो टाइम घट जाता। तो इस बार क्या हुआ क्वेश्चन में आपका टाइम बढ़ गया, कितना से बढ़ गया 16 होल 2/3 आप जानते हैं 1/6, 1/6 से अगर टाइम बढ़ा है तो स्पीड कितना से घटेगा 1/1 + 6 यानी 1/7 से घट जाएगा। 1/7 क्या आंसर होता है 14 होल 2/7। कितना सिंपल है, कितना आसान है। प्रगति, स्वराज, गोपाल समझ पाए? सब लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, समझ गए? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, खुशबू बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन फिर आ गया आपके स्क्रीन के सामने। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अभिषेक इज 45 मिनट लेट इन रीचिंग ऑफिस, then usual time taken by him to cover same distance between his home and his office। simple question, 5/8 of normal, तो आप क्या बोलेंगे नॉर्मल स्पीड 8, नॉर्मल स्पीड कितना 8 हो गया। और अगर मैं बात करूं एक्चुअल अभी का प्रेजेंट का स्पीड की बात करूं, करंट स्पीड की बात करूं तो वो कितना जा रहे हैं 5/8 से, मतलब पहले 8 था तो अब 5 से जा रहे हैं। ये स्पीड की बात हुई। टाइम की बात मैं करूं तो क्या हो जाएगा 5:8, तो आप बोलेंगे टाइम कितना ज़्यादा लगा है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट टाइम जो है वो क्वेश्चन में दिया है 45 मिनट के बराबर, 45 मिनट के इक्वल, तो 1 यूनिट आप बोल सकते हैं 15 मिनट। और कितना चाहिए आपको, तो यूजुअल टाइम चाहिए, नॉर्मल टाइम चाहिए, तो ये चाहिए। तो ये पूछा जा रहा है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 15 × 5 यानी 75 मिनट। इसमें तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, मुझे बताने की दोबारा ज़रूरत भी नहीं है। आसान क्वेश्चन मैं पूछा था कल के क्विज में, उसी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। क्लियर है? स्वराज, विवेक, प्रगति, खुशबू, खुशी, जल्दी जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है? संजीत, दीपालिका, अंजलि, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत आ रही है समझने में? क्लियर है, वेरी गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 36 minutes if he walks at the rate of 5 km/h। फिर बोलता है if he covers the same distance on cycle at the rate of 24 km/h। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 3 hours 36 minutes। तो पहले इसको आप क्या करेंगे, 3 hours 36 minutes को आप आवर में चेंज कर लीजिए, 12 से 3 बार में, 12 से 5 बार में, तो 5 से 3 बार में 15 3 18, 18/5 hours। कितना से चला है 5 km/h से। इसी डिस्टेंस को कितना से जाना है, तो आपको पता है 24 km/h से जाना है, तो सिंपली 24 से डिवाइड कर लीजिए ना। तो देखिए 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, 3/4 आवर, इसका मतलब कितना मिनट, तो आप बोलेंगे 45 मिनट। चलिए इसको बताने की जरूरत नहीं था, ये तो देख करके सॉल्व करना था। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको बनाना है, इसको मैं बताता हूं क्या कैसे करना है। देखिए पढ़ते रहिए, ढंग से पढ़ते रहिए, जल्दी से पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ देखिए क्या बोलता है, ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विथ ए सर्टेन स्पीड, if he reduces his speed by 25 km/h then he will take 12.5 minute late। फिर बोलता है if his initial speed is 160 km/h find the distance covered by him। very simple question। क्या बोलता है कि 160 स्पीड इनिशियल था और 25 से रिड्यूस हो जाए। अच्छा 25 से रिड्यूस का क्या मतलब हुआ, 160 - 25 तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 135। तो 5 से काट दीजिए 32 बार में, 5 से काट दीजिए 27 बार में। तो ये तो स्पीड की बात हुई। तो स्पीड और टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैं समझाया था कब, जब d क्या होता है कांस्टेंट होता है तब। तो आप ये बोल सकते हैं ये 27, ये हो सकता है 32। तो टाइम कितना ज़्यादा लगा 5 यूनिट। 5 यूनिट कितने के इक्वल 12.5 के, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल 2.5 के। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, पहले डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो पहले आप टाइम निकाल लीजिए। तो 27 यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, 27 × 2.5 मिनट। ये हो गया आपका
क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका टाइम। आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं स्पीड इंटू टाइम। आपको पता है स्पीड पता है 160 किलोमीटर पर आवर, टाइम पता चल गया 27 इंटू 2.5। ये मिनट में था तो आप 60 से डिवाइड कर सकते हैं तो आवर में चेंज हो जाएगा। 20 से 3 बार में, 20 से काट लीजिए 8 बार में कट जाएगा, 3 से कट जाएगा कितना बार में, तो 9 बार में। तो 9 इंटू 8 कितना होता है 72, 72 2 जा कितना होता है 144, और तो 72 का हाफ कितना होता है 36। ये ऐड कर लीजिए, मिला के कितना हो गया तो 180, यानी कौन सा आंसर हो गया 180 किलोमीटर। 172 आ रहा है, 180 आ रहा है ना, 72 दूना 144, और 144 में कितना ऐड करेंगे 36, तो कितना होगा 180। प्रगति समझ में आई, प्रगति बातें। हाँ चलें नेक्स्ट। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं क्विज में दिया था कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके इसके बेसिक क्वेश्चनों पर, इस चैप्टर्स के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल हाँ 180 अंजलि आपका सही आ रहा है, वही आंसर है भी, वही मैंने आपको निकाल के दिखाया भी है। कोई दिक्कत लगे बोलिए, आज तो दिक्कत होना ही नहीं है, आज तो एकदम इजी इजी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो दिक्कत क्या होगी। देखिए क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, if a person reduces his speed by 27.27 he takes 66 minutes to reach his destination। 66 मिनट लग जाता है। आपसे बोला find the time taken by the person to reach his destination if he increases his speed by 20%। very simple question। 27.27 का क्या मतलब हुआ, तो आप जानते हैं 3/11। 27.27 का क्या मतलब हुआ 3/11। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, हुआ कि नहीं। 20% का क्या मतलब हुआ 1/5। आपको पता है जो एक्चुअल स्पीड होगा, जो एक्चुअल स्पीड होगा वो दोनों केस में तो सेम ही है, एक बार कम किए हैं एक बार ज़्यादा किए हैं, लेकिन एक्चुअल स्पीड तो सेम होगा। तो आप इसको सेम कर लीजिए डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को कैसे सेम करिएगा, इसको मैं कर लेता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, और इसको कर लेता हूँ मैं 11 से मल्टीप्लाई। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल स्पीड मेरा अगर 55 रहा होगा तो कितना 5 इंटू 3 कितना 15, 15 कम हो गया किस में, ये आपका अगर एक्चुअल स्पीड है तो उसमें कितना कम हो गया 15। यहाँ भी एक्चुअल स्पीड कितना है 55, तो कितना बढ़ जाएगा 11। तो डायरेक्टली लिखिए 55 में 15 कम हो गया तो कितना हो गया 40। इस स्पीड से अभी जा रहे हैं, जाना किस स्पीड से है 20% बढ़ा करके, इसका मतलब 55 में 11 को ऐड करिए यानी कि कितना 66। कोई दिक्कत है, किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये आपका आ गया स्पीड की बात। और अगर मैं टाइम की बात कर लूँ टाइम की, तो आप बोलेंगे 66:40, और ये टाइम आपको पता है 66 यूनिट टाइम 66 मिनट दिया हुआ है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 के 40 इक्वल टू 40 के। आंसर आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो गया आंसर। कितना सिंपल है, समझ रहे हैं चीज़ों को, कितना आसान है, कितना ईजी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अप्रोचेज को समझना है प्रगति, कैसे हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, बनाना तो है ही आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बन तो नहीं बनेगा, बनेगा सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इतना टैलेंट है आप लोगों में, लेकिन थोड़ा टाइम को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपको क्या समझना है यहाँ मेरे से, मेथड समझना है, कैसे अप्रोच हम लोग को करना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हाँ परसेंटेज में संजीत आपको दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं संजीत, आपको मैं सारा परसेंटेज A to Z समझा दूंगा। बेसिक से जितने भी लोग पहले पढ़े हैं, प्रगति वगैरह भी पढ़ रही है, दीपालिका प्रकाश वगैरह पढ़ रही है लाइव बैचेज में, तो इन लोगों को मैंने समझाया है पूरा 3-4 घंटे, तो मैं परसेंटेज ही समझाया हूँ, सिर्फ ये चेंज करना समझाया हूँ। परसेंटेज तो 30 घंटे की क्लास है, लेकिन मैं समझाया हूँ सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को चेंज करना 4-5 घंटे में। बट आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपके पास अच्छा नॉलेज भी है, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, आप आधे घंटे में सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ इसलिए संजीत आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग जल्दी ही मिलने वाले हैं 29 तारीख से लाइव बैचेज में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं संजीत, इसको देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कैसे इसको किया जाए। देखिए क्या बोला जा रहा है, सबको स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है। अब बोला जा रहा है ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड
इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर देन ही विल बी 16 मिनट अर्ली। और फिर क्या बोला जा रहा है, बाय हाउ मच टाइम ही विल बी लेट इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर इफ हिज इनिशियल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। सब कुछ तो दे ही दिया कि पहले स्पीड था 60, अब स्पीड 15 से बढ़ गया तो आप बोलेंगे 75। काट दीजिए 15 से 4 बार में, 15 से 5 बार में, तो आपको स्पीड निकल के आ गया 4:5। तो टाइम कितना बोलेंगे आप, 5:4। लेट कितना है 16 मिनट, अर्ली है, सॉरी अर्ली है 16 मिनट। तो यहाँ अर्ली कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने के इक्वल, आप बोलेंगे 16 मिनट के इक्वल। तो आप ये भी बोल सकते हैं ये 5 यूनिट कितना के इक्वल, 80 मिनट के। ये भी निकाल सकते हैं 64 मिनट, लेकिन जो पूछा है वही निकालिए, बाकी नहीं निकालना है। अब आपको पूछा बाय हाउ मच टाइम ही विल बी लेट इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब सिंपल सा बात है, अगर मैं यहाँ से ये लिखूँ कि स्पीड पहले मेरा 60 था, अगर 12 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दिया तो 48 हो जाएगा। इसका मतलब 12 से 5 टाइम्स, 12 से 4 टाइम्स ये स्पीड हो गया। तो टाइम कितना आ जाएगा 4:5। कोई दिक्कत किन्हीं को, 4:5। और ये टाइम तो मुझे पता है ही कि 80 मिनट के बराबर है एक्चुअल टाइम मेरा। तो 4 यूनिट 80 के बराबर कितना लेट होगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सब लोग बताइए। 20 मिनट, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी बता दीजिए 20 मिनट आंसर होगा कि नहीं। संजीत, अंजलि, प्रगति, आप लोगों को जो लाइव क्लासेस ये चल रही है, दीपाली का, कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, कोई दिक्कत लग रही है किन्हीं को, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अरे लाइव क्लासेस जितने भी एप्लीकेशन पे चलते हैं ना, उससे ज़्यादा सिक्योर है ये, आप जान लीजिए। जितने भी लाइव क्लासेस चलते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, वो सबका सब यूट्यूब से कनेक्ट होता है। हाँ, और ये जो है गूगल का प्लेटफॉर्म है, इससे ज़्यादा सिक्योर कोई हो ही नहीं सकता। उसी का हम लोग जीमेल यूज करते हैं, उसी का पूरा वेबसाइट है, उसी का क्रोम है, हर चीज़ तो उसी का है। उससे ज़्यादा सिक्योर कुछ नहीं होगा। हाँ, ये किंग है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। और ऐसा अपडेट आने वाला है ना, जो कि मेरे आईफोन में अभी आ चुका है, अभी मैं देख पा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट उसका आप लोगों के ग्रुप में। इतना बढ़िया आ गया है इसका गूगल मीट का कि क्या बताऊँ आपको, लगता ही नहीं कि मैं ऐप पे नहीं पढ़ा रहा हूँ या कोई ऐसा एप्लीकेशन ये नहीं है। तो सुपर एप्लीकेशन बन गया है। बस आप लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन में जल्द ही ये एप्लीकेशन जो है आ जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मेल में ही अटैच रहेगा, कुछ नहीं करना है, कोई भी नहीं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अच्छा प्रगति, थैंक यू प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन तो है ही। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए, रमेश ट्रेवल्स बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। रमेश जो है ए से सिटी बी जाता है, किस स्पीड से जाता है, तो बोलता है 44 किलोमीटर पर आवर। सुरेश ट्रेवल्स बाय टैक्सी फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 77 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 6 आवर लेसर देन किसके, तो बोलता है रमेश। रमेश का स्पीड आपको पता है 44, सुरेश का पता है 77। कुछ मत करिए, सीधा स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए 4:7। अगर टाइम की बात करूं 7:4, सिंपल हो जाएगा ना। अब देखिए कितना लेस टाइम लिया है ये सुरेश कितना लेस टाइम लिया, 6 आवर्स। तो यहाँ से कह सकते हैं 3 यूनिट जो है वो 6 आवर्स के इक्वल है, 1 यूनिट 2 के इक्वल है। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं इसको 14 आवर लगा है, इसको 8 आवर लगा है। तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बराबर होता क्या है आपको पता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना है आपको पता है 44 है, किसका, इसका रमेश का टाइम कितना है 14। तो 44 इंटू 14, 14 से 4 बार में 56 का 6, 5, 14 से 4 में 56, 5 कितना 61। क्या आंसर हो जाएगा 616। अब किन्हीं के दिमाग में आएगा सर हम इससे नहीं निकाल सकते क्या, सुरेश से नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं सुरेश से भी। अगर सुरेश से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सुरेश का स्पीड 77 है, टाइम लगा है 8 आवर्स, मल्टीप्लाई करिए ये भी आ जाएगा 616 किलोमीटर। बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किन्हीं को नहीं होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत है किन्हीं को, कोई दिक्कत नहीं, वाह वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए, दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। आज तो बारिश का मौसम है, थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं होगा आप लोगों के इधर।
मेरे इधर भी बारिश हो ही रही है। चलिए देखते हैं। समीर ड्रॉप एट द रेट ऑफ 81 किलोमीटर फ्रॉम होम टू रिजॉर्ट लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सुरेश जो है 81 किलोमीटर पर आवर से घर से रिजॉर्ट जाता है। रिटर्निंग ओवर द सेम रूट ही गॉट स्टक इन ट्रैफिक सो ही टुक 56 मिनट लॉन्गर। ऑल्सो ही कुड ड्राइव ओनली एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव इच वे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बोला है कि एक समीर आदमी है जो 81 किलोमीटर पर आवर से घर से रिजॉर्ट जाता है, और जब वो रिटर्न हो रहा होता है तो लिखा है ही गॉट स्टक इन ट्रैफिक, वो जाम में फंस गया। सो ही टुक 56 मिनट लॉन्गर। ये कहने के लिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपल बात है कि 81 से आता तो उसको टाइम नहीं लगता। 81 से गया है वो कहाँ से कहाँ, घर से रिजॉर्ट गया है, तो जितना टाइम लगा होगा अगर वो 81 से ही लौट के आता तो उतना टाइम जो है लग जाता, बातें खत्म हो जाती। लेकिन जब वो लौटा है ना तो जाम में फंस गया, तो स्पीड कितना हो गया उसका 60 हो गया, और 60 स्पीड होने की वजह से वो 56 मिनट जो है देरी से पहुंच रहा है, 56 मिनट जो है वो देरी से पहुंच रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, इसको 3 से हम लोग डिवाइड कर ले 27 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर लें तो 20 आ जाएगा। ये स्पीड की बात हो गई। टाइम की बात कितना हो जाएगा 20:27। आप इस बात को समझ रहे हैं कि घर से रिजॉर्ट का जो डिस्टेंस है वो जाते वक्त भी उतना ही रहेगा, आते वक्त भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। मतलब आप यहां से कह सकते हैं ना कि 7 यूनिट कितने के बराबर 56 मिनट, तो 1 यूनिट 8 मिनट के इक्वल हो जाएगा। और आप यहां से ये भी कह सकते हैं, अगर मैं ये 20 यूनिट टाइम निकालूं, 20 यूनिट टाइम निकालूं तो 20 × 8 कितना हो जाएगा 160 मिनट। आपसे पूछा डिस्टेंस, आपको पता है 81 किलोमीटर पर आवर से अगर एक्चुअल टाइम में निकाल लूँ 160/60 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम। 20 से 3 टाइम, 20 से 8 टाइम, 3 से कितना हो जाएगा 27। तो मल्टीप्लाई कर ले 56 का 6 5, 8 दूना 16, 5 21। कौन सा आंसर? तो आप बोलेंगे 216। कोई दिक्कत है दीपालिका, संजीत? तो बताइए जल्दी से। अच्छा गर्मी पड़ रही है संजीत, आज ठीक है, वेरी गुड। कोई दिक्कत है दीपालिका? संजीत को दिक्कत नहीं है। झा खुशी बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है? दीपालिका कहाँ चली गई, जल्दी बताओ। खुशबू, प्रगति, स्वराज, है ना सब लोग? हाँ क्लियर है, क्लियर है, वाह वेरी गुड वेरी गुड। अंजलि क्लियर है, वेरी गुड अंजलि। जहाँ खुशी भी एक्टिव हो गई, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है ना। ये मैं नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, 9 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। जहाँ खुशी बोल रहे पहले ही बना लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको होमवर्क में बनाइएगा और मुझे टेलीग्राम पे इसका आंसर सेंड कीजिएगा, ठीक है। रात के 8 बजे के बाद, 8 बजे तक बन जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। रात के 8 बजे तक टेलीग्राम पे मुझे आंसर मिल जाना चाहिए आप लोगों का। टेलीग्राम तो आपको पता ही है, आप उसी में जुड़े भी हैं, @maths by अभिषेक गिरी, ऐसा ही टेलीग्राम ID है मेरा। टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके सर्च करना है @maths by अभिषेक गिरी, मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। देखिए आज का सेशन जो है थोड़ा फास्ट हो गया। क्यों फास्ट हो गया? कि क्वेश्चन का लेवल इजी था, मैं टाइम लगाना नहीं चाह रहा था, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने 9 क्वेश्चन बना के दिया आपको, उसी क्विज का बस एक आपको दिया हूँ बनाने के लिए। सब लोग जरूर बनाइएगा, सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड करिएगा। हाँ हाँ स्वराज बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आज थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इजी था ना। यही सब है आपके RRB क्लर्क PO के प्री एग्जामिनेशन का लेवल। ऐसा ही पूछेगा, ऐसे ही आपको उड़ाना है सबको। और फिर मैं मेंस लेवल का भी तो करवा के दिखाया था, किसका? इसका पाइप एंड सिस्टर्न का। तो आपको पता चला ना कितना कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट भी तैयार रखिए आप, जो आपका ट्रिक्स वगैरह है उसको भी तैयार रखिए, ठीक है ना। हाँ कुछ क्वेश्चन रह गए थे, फिर कभी बता दूंगा, ठीक है, फिर कभी बता दूंगा। विवेक 2 क्वेश्चन में शायद रह गया था, शायद उसमें टाइम नहीं मिल पाया था, तो 2 ही क्वेश्चन है, कभी बता दूंगा फिर से, ठीक है। हाँ इसका आंसर बोल रही हैं A होगा। दीपालिका सेंड करना, देखो सेंड कर भी दी। निभा यादव क्या बात है, वेरी गुड। सब बहुत एक्टिव है आजकल तो इंटरनेट पर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई, तुरंत आंसर किया आप लोग। चलिए अब मैं क्या कह रहा था, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ प्रेजेंटिंग को। हाँ आप लोगों को अब डायरेक्टली मैं दिखने लग जाऊंगा। हाँ
मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि लास्ट डे बचा है अब एडमिशन का कल। जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि हम लोगों का जो है एडमिशन का जो चल रहा है लाइव क्लासेस के लिए वो कल तक ही चल पाएगा, कल तक ही हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। चूँकि आप लोगों को लिंक भी भेजना होता है तभी तो क्लासेस परसों से चल पाएगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो आपसे पूछ रहे हैं, उनका एडमिशन जो है आज तक जो है फाइनल करा देना है कि उतना मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब एडमिशन करना ही है तो फिर कल क्यों, आज ही इसको फाइनल कर लेना है, ठीक है। थोड़ा आप लोग गाइड कर दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम पे आके मैसेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। 9534898127 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब आप लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जहाँ खुशी, थैंक यू। संजीत, आप सभी का धन्यवाद। दीपालिका, थैंक यू। प्रगति, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में जो है फिर से एंटर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।